वकील साहब, डॉक्टर चिंचोलकर ने जो चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के फर्जीवाड़े की शिकायत आपके पास की थी, जिसमें डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं, उस मामले में अभी तक क्या एक्शन लिया आपने? उनका कहना है जो शेयर वो बेच दिए गए हैं या उनके जो भी उसमें मतलब उनके साथ में फ्रॉड हुआ है, उसके संबंध में समस्त दस्तावेज उनके हमने तलब किया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर में चरक कंपनी के शेयर घोटाले के मामले में डॉक्टर बी के पानसे और डॉक्टर एमएस जौहरी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये दोनों डॉक्टर ओमती थाने आने से थर थर कांप रहे हैं, ये डर रहे हैं, ये घबरा रहे हैं। और यही वजह है कि ओमती पुलिस बार बार इन्हें स्टेटमेंट देने के लिए थाने बुला रही है, लेकिन ये बयान देने के लिए थाने नहीं आ रहे हैं। और तो और डॉक्टर बी के पानसे तो पुलिस का फोन ही नहीं उठा रहे हैं। पिछले दिनों डॉक्टर एमएस जौहरी जरूर ओमती थाने पहुंचे बयान देने के लिए, लेकिन अचानक उन्हें न जाने क्या हुआ कि वो थाने के विवेचना अधिकारी के सामने ये कहने लगे कि कुछ पेपर उनके पास कम है, इसलिए अभी बयान नहीं देंगे, अभी आप हमें जाने दीजिए, बाद में हम आके आपको बयान देंगे। और उसके बाद फिर वो बयान देने नहीं आए। डॉक्टर पानसे को विवेचना अधिकारी सुधीर पटेल ने बकायदा फोन लगाया, वो भी न्यूज ट्रैप की टीम के सामने फोन लगाया। आप देखिए, पूरी घंटी गई, लगातार घंटी गई, लेकिन डॉक्टर पानसे ने पुलिस का फोन नहीं उठाया। दरअसल पुलिस उन्हें स्टेटमेंट देने के लिए, बयान दर्ज कराने के लिए थाने बुला रही है, और न जाने क्यों ये दोनों डॉक्टर बयान देने नहीं आ रहे हैं। उल्टा ऐसा लग रहा है कि बहुत डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। अरे यदि आप ये दोनों डॉक्टर बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, तो फिर काहे का डर, काहे की घबराहट, और पुलिस थाने आने में क्यों डर रहे हैं? फिर आपके पास यदि डॉक्यूमेंट हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, किसी तरह का कोई शेयर घोटाला आपने नहीं किया है या आपकी कंपनी में नहीं हुआ है, तो फिर पुलिस से काहे को डर रहे हैं आप? जब डॉक्टर सुनील चिंचोलकर ने डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है, जिसमें सीधा सीधा आरोप लगाया है कि इन दोनों डॉक्टरों ने उनके शेयर हड़प लिए, उन्होंने शेयर बेचे नहीं और उनके शेयर बिक गए, जबकि शेयर सर्टिफिकेट डॉक्टर चिंचोलकर के पास है और इन दोनों डॉक्टरों के पास S4 फॉर्म नहीं है। चलिए, जब ये शिकायत हो गई है और डॉक्टर जौहरी और डॉक्टर पानसे कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है बिल्कुल सही किया है, कानूनन सही किया है, यदि आपने सही किया है तो फिर डर क्यों रहे थाने आने में? आपको तो सबसे पहले पूरे पेपरों के साथ, सबूतों के साथ थाने आना चाहिए और दिलेरी से अपना बयान देना चाहिए, बयान दर्ज करना चाहिए। स्थिति यह बन रही है कि पुलिस को बार बार इन्हें बयान देने के लिए बुलाना पड़ रहा है। एक बार पूरे ओमती टीआई के निर्देश पर विवेचना अधिकारी सुधीर पटेल ने इन दोनों डॉक्टरों को फोन लगाया और इन्हें फिर से तलब किया है थाने में कि आप थाने आइए, अपने साथ पूरे पेपर लाइए, कागजात लाइए, सबूत लाइए और हम आपका बयान दर्ज करेंगे। ओमती टीआई राजपाल सिंह बघेल का कहना है कि मामला बहुत संगीन है, क्योंकि शेयर फर्जीवाड़े का मामला है और एक डॉक्टर की वेतन भत्ता ग्रेच्युटी से लेकर 22 कर्मचारियों की वेतन भत्ता ग्रेच्युटी का भी मामला है, जो करोड़ों का है। ऐसे में ये जो मामला बहुत संगीन बन जाता है और इसमें पुलिस अपने स्तर पर संगीन तरीके से जांच कर रही है और इसमें हर हाल में इन दोनों डॉक्टरों को बयान देना ही पड़ेंगे और बयान देने के साथ साथ इन्हें अपने बयान के पक्ष में वो सारे पेपर और कागजात भी पेश करना पड़ेंगे जो सबूत का काम करें। पुलिस हर हाल में इनका बयान रिकॉर्ड करेगी और पुलिस वैधानिक कार्यवाही करेगी, क्योंकि ये मामला शेयर फर्जीवाड़े से जुड़ा है। सुनिए टीआई ओमती को। वकील साहब, डॉक्टर चिंचोलकर ने जो चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के फर्जीवाड़े की शिकायत आपके पास की थी, जिसमें डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं, उस मामले में अभी तक क्या एक्शन लिया आपने? डॉक्टर जौहरी और पानसे के खिलाफ में हम नोटिस भी जारी किया हुआ है, नोटिस भी तामील हो गया। उनको तत्संबंध में जो भी जांच में अपनी बात रखनी है, वो संबंध में उनके स्टेटमेंट भी लेना है और संबंधित जो शेयर जो उनके उनका कहना है जो शेयर वो बेच दिए गए हैं या उनके जो भी उसमें मतलब उनके साथ में फ्रॉड हुआ है, उसके संबंध में समस्त दस्तावेज उनके हमने तलब किया हुआ है और उनके जैसे बयान हो जाते हैं और सारे दस्तावेज हमें मिल जाते हैं तो उस पर अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बताएं कि अभी हाल ही में एक बैठक
रसना वज फूड कोर्ट है, ये होम साइंस कॉलेज रोड पर, वहां पर चरक कंपनी की एक बैठक हुई थी जिसमें करीब 10 शेयर होल्डर डॉक्टर शामिल हुए थे और यहां पर डॉक्टर पानसे भी पहुंचे थे। तो वहां पर डॉक्टरों ने ये पूछा इनसे कि ये शेयर का जो फर्जीवाड़े का मामला चल रहा है ये क्या है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो डॉक्टर बी के पानसे का ये कहना था कि उन्हें कंपनी के अकाउंट और कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही डॉक्टर पानसे ने यह बात कही तो एक शेयर होल्डर सीनियर डॉक्टर ने उनसे तमाम सवाल जवाब कर दिए। उस सीनियर डॉक्टर ने, जो शेयर होल्डर है, उसने कहा कि जब आपको कुछ नहीं पता, जब आपको अकाउंट के बारे में नहीं पता, आपको कंपनी के कानून के बारे में कुछ नहीं पता, तो फिर कंपनी से 3 लाख रुपए सालाना आप किस बात के ले रहे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल दागा उस डॉक्टर ने, और डॉक्टर पानसे कोई जवाब नहीं दे पाए। उस डॉक्टर ने यह भी कहा कि 30 साल में आपने करीब 1 करोड़ रुपए कंपनी से ले लिए हैं, तो किस बात के ले लिए जब आपको कुछ नहीं आता जाता, यह बताइए। डॉक्टर पानसे से डॉक्टर ने यह भी पूछा कि आखिर आपके शेयर एकदम से कैसे बढ़ गए 321 शेयर, जबकि कंपनी डूब रही है और किसी दूसरे के शेयर कम नहीं हुए हैं, आपके शेयर एकदम से कैसे बढ़ गए? इस सब का आप जवाब दीजिए। और फिर उसी डॉक्टर ने यह भी पूछा कि डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी कंपनी से 36% ब्याज क्यों ले रहे हैं? आप सोचिए कितना बड़ा सवाल है। और बताया जाता है कि फिर उस बैठक में जब ये सवाल पूछे गए तो डॉक्टर पानसे कोई जवाब नहीं दे पाए। दरअसल ये पूरा मामला करोड़ों का है, और करोड़ों का मामला इसलिए है क्योंकि डॉक्टर चिंचोलकर, इनके जो शेयर हैं वो इनकी बगैर मर्जी के, बगैर सहमति के, एकदम जादुई अंदाज में ये डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी खरीद लेते हैं, जबकि उनके पास S4 फॉर्म ही नहीं है। और मजेदार बात देखिए, डॉक्टर चिंचोलकर के पास बकायदा शेयर सर्टिफिकेट है, पूरा उनका डिटेल है, उन्हें पता है कि उनका कितना वेतन है, कितनी ग्रेच्युटी है और शेयर का कितना पैसा। ये तकरीबन 1 करोड़ के आसपास बैठता है। सोचिए, ये दोनों डॉक्टर, एक डॉक्टर का करीब 1 करोड़ की राशि दबाए हुए हैं। और इतना ही नहीं, आरोप ये भी है पुलिस की शिकायत में कि जो वहां पे चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में 20 से 22 कर्मचारी काम करते थे, उनका भी वेतन भत्ता और ग्रेच्युटी मिलाकर करीब 1 करोड़ रुपए उन्हें नहीं दिया गया। अब आप कल्पना कर लीजिए, जब करोड़ों की डील, करोड़ों का लेन देन किसी का रुक जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी। और ये सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। डॉक्टर चिंचोलकर कहते हैं उनके पास एक एक पेपर है, एक एक कागज है जो उन्होंने थाने में पेश किया है। और यही वजह है कि पुलिस भी अब इन दोनों डॉक्टरों से, डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी से कागज तलब कर रही है। तो अभी तो ये बयान देने से कतरा रहे हैं, कागज कब पेश करेंगे, कैसे पेश करेंगे, ये तो पुलिस ही जाने और आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि डॉक्टर पानसे हो या डॉक्टर जौहरी, दोनों को न केवल अपने स्टेटमेंट देना पड़ेंगे बल्कि अपने पक्ष में सबूत और कागजात पेश करना पड़ेंगे, क्योंकि ये जो मामला है ये शेयर फर्जीवाड़े का है, जो मुंह जबानी नहीं, ये ऑन पेपर है। इसलिए मामला काफी गंभीर है और इसके हर पहलू पर पुलिस जांच करके जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी वो की जाएगी, वो फिर चाहे दोषी कोई भी हो।